तीनों साथ ही रहे कि नहीं यार हो जाएगा, कर लेंगे। अमित भाई बैच लाए हैं, नवीन भाई इसमें लगाएंगे, चीजें हो जाएंगी। पर देखो भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आशा से ही चीजें होती हैं। फिर मैंने कम पढ़ा लेकिन बार बार पढ़ा उसे, पढ़ तो ले रहा था लेकिन वो याद ही नहीं होती क्योंकि ज्यादा तरफ भाग रहा था मैं। फिर आपने मुझे बताया कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से चीजें नहीं करो। फिर कुछ भाई मैंने कुछ पहले पढ़ रखा है, वहां से पढ़ता रहा। फिर मैंने मॉक स्टार्ट करे तो मॉक में शुरुआत में मेरे नंबर आए थे 208, 220, 222। फिर बस मैंने इतना करा कि पढ़ता तो मैं था इधर उधर से, मैंने हर संडे टेस्ट जरूर दिया। तो संडे की रात को भाई लाइव आई करे और बताया करे कि क्या करो। तो बस मैं क्या करेगा भाई कि जैसे इस बार मेरे 220 है तो मैं यही सोच 260 आ जाए। मैं कह रहा 220 से नीचे नहीं जाना चाहिए बस कम से कम, हर बार बढ़ना चाहिए। हाँ 220 से नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 220 से नीचे मैं नहीं गया, कई बार 212 चले गई एक बार। फिर मैं क्या करेगा थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन संडे के दिन रहेगा शाम तक अपनी एनर्जी वापस से लेकर के यार कुछ दिक्कत नहीं है, चल ठीक है हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा। क्या कमियां हैं एक बार कर लेते हैं, एक बार चैप्टर वाइज सारों को सॉल्व कर लेते हैं। मैथ्स को पॉलिटी को चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज लगा लेता हूँ, इस तरह से चीज चलती रही। फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा। फिर जब मैं सितंबर में 22 सितंबर को आपसे मिलने आया था, क्योंकि उस टाइम मेरा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा, 240 के ऊपर जा ही नहीं रहा। मैंने पूरे हो चुका, हाँ 240 के ऊपर जा ही नहीं रहा। मैंने पूरी ताकत अपनी लगा ली। तब मैं आपके पास आया परेशान होकर के कि अब क्या करूँ, क्योंकि उसका कारण एक और भी है भाई। मैंने ना हिंदी 4-5 जगह से पढ़ ली, अच्छा साहित्य इधर से पढ़ लिया। मैंने सोचा कि जितना ज्यादा पढ़ लूंगा शायद नंबर उतने ज्यादा वो नहीं, वो रहता ही है कि भाई कहीं कठिन ना पूछ ले, क्या पूछ ले, क्या ना पूछ रहे। तो मैंने 3-4 कॉपियां बना ली, अलग अलग किताबें ला कर। अब पढ़ तो ले रहा था लेकिन वो याद ही नहीं होती क्योंकि ज्यादा तरफ भाग रहा था मैं। तो इस तरह दिक्कत आ रही। फिर आपने मुझे बताया कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से चीजें नहीं करो। फिर मैंने कम पढ़ा लेकिन बार बार पढ़ा उसे। 22 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था अलीगढ़ में। मुझे आज भी याद है, क्वेश्चन तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो आपके पहले पेज पे था और उसके चौथे पेज पे था। क्योंकि आपके नहीं देखे उसकी कॉपी मैंने वो एक बार देख ली तो क्वेश्चन वहीं का वहीं रह गया, वो मैं गलती करके आया था क्वेश्चन का। तो मुझे वहां भी ये समझ आई कि कम पढ़ना चाहिए बच्चों को लेकिन बार बार पढ़ लेना चाहिए उसे। हाँ ये बिल्कुल सही पढ़ना चाहिए लेकिन उसको रिवाइज बार बार करें, वो ज्यादा बेस्ट है एज कम्पेयर कि हम ज्यादा पढ़ें और उसे एक बार ही पढ़ पाए। बिल्कुल ये चीज मुझे लगी। बाकी मुझे ऐसा लगता है भाई कि सिलेबस अगर एक बार आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर आप जितने मॉक दोगे, मॉक के बाद एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनालिसिस करने के बाद क्या जो गलतियां आपने करी ना दोबारा नहीं करना है। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ भाई कि जैसे मान लो इस मॉक में मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो गया, मैथ्स का टाइम एंड वर्क का गलत हो गया, मैंने वो रिवाइज कर लिया रात में, अगले संडे को फिर से गलत हो गया वो। तो फिर बहुत हताश हो गया यार क्या करें। वहाँ पे बस थोड़ा सा कंट्रोल करके कि हो जाएगा अभी समय है 1 महीने का, फिर वापस से रिवाइज कर लेना। तो इस तरह से चीजें चलती गई अपनी कमियां पे काम करते गए। और फाइनली मुझे याद है लास्ट में आपने 3 भाई ने पेपर जब स्टार्ट हो गए थे तो पेपर के हिसाब से मॉक बनाए थे, 3 मॉक बनाए थे भाई, संभावित प्रश्नों के हिसाब से। जैसे स्टार्ट हो गया था पेपर, उसमें मेरे 331 क्वेश्चन बनाए थे भाई और 325 मेरा रॉ स्कोर था, 321.42 मेरे नॉमिनल स्कोर। अच्छा घट गए थे, 4 नंबर घट गए थे जी भाई। मेरा 22 नवंबर को पेपर था थर्ड शिफ्ट में। तो इस तरह से मेरी जर्नी थी। बहुत मतलब मुझे लगा कि 22 सितंबर की मीटिंग हो भाई, वहाँ एक दिक्कत हो रही थी कि 22 सितंबर को मैं आपसे मिल के गया, उसी दिन मुझे डेंगू हो गया और मैं 15 दिन लेटर आया। और मुझे लगा कि यार अब तो शायद बहुत दुनिया में सुहाग निकल गई, सब पढ़ी करे मॉक तो लगातार चली रही है, बच्चे मॉक दे रहे, मैं ही तो नहीं दे पा रहा था मॉक। तो मुझे लगा यार कि अब शायद नहीं हो पाएगा। फिर जब मैंने वापस से स्टार्ट करी और चीजें करना स्टार्ट करी, मैं तो लगा कि फिर मैंने क्या करा हो, जब मैं बीमारी से उठा तो आपने भाई वर्णमाला चैप्टर हिंदी की चैप्टर वाइज सीरीज करा रहे थे, प्रैक्टिस शाम को लेके आते थे। एक मूल विधि ट्रिपल 28, हाँ जी भाई 28 दिन का लेके आते थे शाम को 15 मिनट का एक क्लास, और हिंदी की भी लेके आते थे ट्रिपल। तो मैंने क्या करा वो जैसे पहले हिंदी पढ़ी खुद से, जैसे वर्णमाला का आज क्लास है तो पहले मैंने वर्णमाला खुद से पढ़ ली, फिर मैंने रात को क्लास ली। वो टारगेट बेस्ड था उसमें, पहले हमने 28 दिन का एक वो टारगेट बनाया कि भाई 28 दिन पहले दिन हम ये करेंगे, तुम सबको पढ़ के तैयार रहना है, फिर हम प्रैक्टिस सेट लेंगे शाम को ऐसे। हाँ बिल्कुल वो था। फिर मैं क्या करता पहले खुद पढ़ लेकर फिर शाम को लेकर, तो कई बार ऐसा होता है मैं क्या करा यार फिर भी क्वेश्चन मिस हो गया, तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है जानने में कि अभी हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, कुछ कमियां हैं क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नहीं बता पा रहे मतलब कुछ कमियां हैं, फिर वापस रिवाइज कर लेंगे। तो ये चीजें बहुत हेल्प करें यहाँ पे, इस तरह की चीजें जो मुझे बहुत मतलब लगा मुझे कि हाँ चीजें इस तरह छोटी छोटी चीजें भाई ये, लेकिन जब आप बहुत लार्ज लेवल पे देखोगे जाकर तो आप लगेगा कि हाँ वो बहुत मतलब की पॉइंट्स जो आपने मेहनत करी और ये हर विषय में लागू होता है। जी भाई। ऐसा ही हिंदी में गणित में राहुल सर ने 28 कराया, हाँ भाई, बच्चे ने बड़ी उसकी तारीफ की। उन्होंने जो चैप्टर्स बहुत जगह हुए नहीं थे एडवांस मैथ के, जैसे ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ये सब उन्होंने करवाए। तो बड़ा डेडिकेशन आत्मीयता से पढ़ाया था उसमें। रीजनिंग के बैच लेके गए दीपक भाई, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेके गए। तो मैं रीजनिंग के लिए किताब इतनी अवेलेबल भी ना हुई पैसे के लिए, तो मैं क्या करेगा कि वो काफी सारे प्रैक्टिस सेट हो गए तो मैं एक प्रैक्टिस सेट लगा लेकर बस नहीं मैं। हां सही है, वो सही तरीका बिल्कुल। एक शाम को 1 घंटा दिया और आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया, फिर आपको उससे यही पता लग जाएगा उसमें से कि आपको कितने चैप्टर्स में गलतियां हो रही हैं आपकी, बस उन चैप्टर्स को आप अलग निकाल लो, प्रैक्टिस कर लो। ये सब चीजें काफी ही तो मुझे लगा कि हाँ इनसे बहुत हेल्प मुझे मिली। तो भाई रिजल्ट आपके सामने ही है। हाँ नहीं बढ़िया, बहुत गजब भाई। रिजल्ट का मतलब है कि हमने मेहनत की। जी भाई। अगर विफल भी रह गए तो मेहनत बेकार थोड़ी जाएगी। अब जैसे पिछली यूपीएसआई में लोग रह गए तो इस बार मौका मिला ना, उनके पास क्या है कि वो कहते हैं ना कि भाई जो लोग सिलेक्शन से रह गए या जो नहीं, उनमें तो वो टॉपर है ना,
अगर बॉर्डर पर रह गए होंगे तो इस बार तो वो टॉपर लिस्ट में होने चाहिए। जी भाई, जी भाई। और तुम तो अब सेलेक्ट ही हो चुके हो, तो तुमने तो भाई कर दिखाया।